श्री गुरु ग्रंथ साहब गौड़ी महला पहला। कामो क्रोधो माया मही चीतू, झूठ विकारी जागे हित चीतू। पूंजी पाप लोभ की कीतो, तरु तारी मनी नामो सुचीत्यो। वाहु वाहु साचे मैं तेरी टेक, अऊँ पापी तू निर्मलु एक। अग्नि पानी बोले पड़ वाऊँ, जीवा इंद्री एक सुवाऊँ। दृष्टि विकारी नाही पऊ पाऊँ, आपू मारे तब पाए नाऊँ। मेरे भीतर काम क्रोध प्रबल है, मेरा हृदय माया में मुग्ध रहता है। झूठ बोलने के दुराचरण में मेरा लगाव रहता है। मेरा हृदय तत्पर होता है। मैंने पाप तथा लोभ की राशि एकत्रित की हुई है। तेरी कृपा से यदि मेरे मन में पवित्र करने वाला तेरा हरि नाम बस जाए तो मेरे लिए नौका है, जहाज है। हे सदा एक रूप प्रभु, तू अद्भुत है। काम आदि विकारों से बचने के लिए मुझे केवल तेरा ही आसरा है। मैं पापी हूँ, केवल तू पवित्र करने के लिए सामर्थ्यवान है। वाहु वाहु साचे मैं तेरी टेक, हूँ पापी तू निर्मलु एक। पूंजी पाप लोभ की तू, तरु तारी मनी नामु सचीतु। जीवा के भीतर कभी आग का जोर हो जाता है, कभी पानी प्रबल हो जाता है। इसलिए ये कड़वा मीठा बोलता रहता है। जीव आदि हर एक इंद्री को अपना अपना चस्का लगा हुआ है। दृष्टि विकारों की ओर लगी रहती है। मन में न डर है न प्रेम है। ऐसी हालत में प्रभु का नाम कैसे मिले? जीव आपा भाव को समाप्त करे तो ही परमात्मा का नाम प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, इंद्रु एकुसवाऊ, दृष्टि विकारोई नाही पऊ पाऊ, आपू मारे ता पाए नाऊ। सबदी मरे फिरी मरनु न होई, बिनु मुए क्यों पूरा होई। पर पंची व्यापी रिया मनु दोई, थिरु नारायणु करे सोई। बहुती चढ़ू जा आवे वारू, ठाके बोहिथ दरगह मार। सच्चू सलाही तनु गुरु द्वारो, नानक दरी करी एकमकारो। जब मनुष्य गुरु के शब्द में जुड़ करके आपा भाव समाप्त करता है, जब गुरु से हरि नाम की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसमें काम क्रोध लोभ आदि सब खत्म हो जाते हैं, उसका आपा भाव समाप्त हो जाता है, तो इसे आत्मिक मृत्यु नहीं होती। अपमान के समाप्त होते हुए बिना मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता। आप भाव के जितनी देर आपा भाव समाप्त ना हो, अहंकार भाव समाप्त ना हो, बिना अहंकार भाव के समाप्त हुए बिना मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता, दोषों से बच नहीं सकता, बल्कि मन माया के छल में फंसा रहता है। जीव के भी क्या वश, जिसे परमात्मा आप स्थिर करता है वही होता है। पर पंची व्यापी रिया मनु दोई, थिरु नारायणु करे सो हुई। जो नारायण चाहते हैं वही कुछ होता है।
और कुछ नहीं होता। ये जो कुछ है सब उस नारायण के हाथ ही। मैं प्रभु के नाम जहाज में तब ही चढ़ सकता हूं जब उसकी कृपा से मुझे अवसर मिले। मुझे नाम की प्राप्ति तभी हो सकती है जब उसकी कृपा होगी। जिन व्यक्तियों को नाम रूपी जहाज पर चढ़ना नहीं मिलता, जिन्हें गुरु द्वारा नाम की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें प्रभु के दरबार में परेशानी मिलती है, धक्के बढ़ते हैं, प्रभु का दर्शन नहीं मिलता। जीव को जन्म मिला है नाम के लिए। जिस जीव को नाम नहीं, जिस जीव के जीवन के अंदर प्रभु का नाम नहीं, उसका जीवन बेकार है। असली बात यह है कि गुरु का द्वार सर्वश्रेष्ठ है। गुरु पर के द्वार पर रहकर ही मैं परमात्मा की गुण स्तुति करता हूं। सच्चो सलाही तनु गुरु दवारू, नानक दरी करी एकमकारो। हे नानक जी, गुरु के द्वार पर रहने से ही हृदय में परमात्मा का दर्शन होता है। कोड़ी मेला पहला। उल्टियो कमलु ब्रह्मु विचारी, अमृत तार गगनी 10 द्वारी, ती बंगनु भेदिया आपी मुरारी, रे मन मेरे परम न कीजे, मणि मानिए अमृत रस पीजे। परमात्मा की गुण स्तुति में चित्त जोड़ने से हृदय कमल माया के मोह से हट जाता है। मन में जिस समय परमात्मा बस जाता है, परमात्मा का नाम हर समय उच्चारण होता है, तो मन जो है माया से हटता चला जाता है। मस्तिष्क में भी गुण स्तुति के प्रभाव से नाम अमृत की वर्षा होती रहती और माया के झंझटों की अशांति मिट करके ठंडक पड़ती है। फिर ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि प्रभु स्वयं समस्त जगत में व्याप्त है। उल्टियो कमलो ब्रह्मो विचारी, अमृत तार गगनी 10 द्वारी, ती बनो पेद्या आपी मुरारी, रे मन मेरे परमु न कीजिए, मनि मानिए अमृत रस पीजिए। जन्मो जीती मरनी मनु मानिया, आपी मोआ मनु मन ते जानिया, नजरी भई करू करते जानिया। गुण स्तुति में जुड़ने से जन्म मनोरथ प्राप्त करके मन को स्वार्थ का समाप्त हो जाना पसंद आ जाता है। इस बात की सूझ मन को भीतर से आ जाती है कि आपा भाव समाप्त हो गया है। जब प्रभु की कृपा दृष्टि होती है तो हृदय में ये अनुभव हो जाता है कि सुरती प्रभु चरणों में जुड़ी हुई है। आपी मुआ मनु मन ते जानिया, नजरी पई करू करते जानिया, जत्तो सत्तो तीर्थो मजनू नामी, अधिक ब्यारू करू किसु कामी, न नारायण अंतर जामी। परमात्मा के नाम में जुड़ना ही जितेंद्रता तथा तीर्थ स्थान का उद्यम है। उस नर नारायण परमात्मा के नाम में जुड़ना ही जितेंद्रियता तथा तीर्थ स्नान का उद्यम है। मैं बहुत विस्तार भी क्यों करूं, ये सारे उद्यम तो लोग दिखावे के ही हैं और नर नारायण हर एक के दिल की जानता है। अधिक बिथारूं करूं किसु कामी, नर नारायण अंतर्जामी। आन मनऊ तऊ पर कर जाऊं, किसु जांचू नाही को थाऊं, नानक गुरमति सहज समाऊं।
माया वाली दुविधा समाप्त करने के लिए प्रभु द्वार के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं। इसलिए मैं तभी किसी दूसरे स्थान पर जाऊं यदि मैं प्रभु से रहित किसी स्थान को मान लूं। कोई दूसरा स्थान ही नहीं। मैं किससे ये मांग करूं कि मेरा मन दुविधा से हट जाए। आन मनाऊं तऊ पर कर जाऊं, किसु जांचू नाई को थाऊं, नानक गुरुमति सहज समाऊं। हे नानक जी, मुझे विश्वास है कि गुरु का उपदेश हृदय में बसा करके उस आत्मिक अवस्था में लीन रहा जा सकता है जहाँ माया वाली दुविधा नहीं है, जहाँ स्थिरता है। गोड़ी महला पहला। सतगुर मिले सो मरनु दिखाए, मरण रहन रसु अंतरी पाए। गर्दुनि मारी गगनपुर पाए, मरनु लिखाए आय नहीं रहना। हरि जपी जापी रहनु हरि सरना। सतगुर मिले त दुविधा पागे, कमलु बिगासी मनु हरि प्रभ लागे। जीव तो मरे महारसु आगे। जिस मनुष्य को गुरु मिल जाता है उसे वह मृत्यु दिखा देता है। विकारों की ओर से वह मृत्यु उसके जीवन अनुभव में ला देता है। जिस मृत्यु का आनंद और उससे उत्पादित शाश्वत आत्मिक जीवन का आनंद उस मनुष्य को अपने हृदय में प्यारा लगने लगता है। वह मनुष्य शीर आदि का अहंकार दूर करके वह आत्मिक अवस्था प्राप्त कर लेता है जहाँ सुरती ऊंची उड़ान लगाती रहे। हे भाई, सारे जीव शारीरिक मृत्यु रूपी हुक्म अर्थात प्रभु दरबार से लिखा कर उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ शारीरिक तौर पर किसी को सदा नहीं रहना। हाँ, प्रभु का नाम स्मरण कर, प्रभु की गुण स्तुति करके, प्रभु की शरण में रह करके शाश्वत आत्मिक जीवन मिल जाता है। मरनु लिखाई आईनी रहना, हरि जपी जापी रहनु हरि सरना। यदि सतगुर मिल जाए तो मनुष्य की दुविधा दूर हो जाती है। हृदय कमर खिल करके उसका मन प्रभु के चरणों में जुड़ा रहता है। आदमी दुनियावी काम काज करता हुआ भी माया के मोह से ऊंचा रहता है। उसे प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के स्मरण का महा आनंद अनुभव होता है। सतगुर मिले ता दुविधा पागे, कमल बिगासी मनु हरि प्रभ लागे। जीव तू मरे महारसुम आगे। सतगुरे मिलिए सच संजमी सूचा, गुर की पौड़ी उच्चो ऊंचा। कर्मी मिले जम का पहुंच मूचा, गुरु मिलिए मिली अंकी समाया। करी कृपा करूं मैलू दिखाया, नानक अम्मे मारी मिलाया। यदि गुरु मिल जाए तो मनुष्य स्मरण की युक्ति में रह करके पवित्र आत्मा हो जाता है। गुरु की बतलाई सीढ़ी का आसरा लेकर के आत्मिक जीवन में ऊंचा ही ऊंचा होता जाता है। पर यह स्मरण प्रभु की कृपा द्वारा मिलता है। जिसे मिलता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। यदि गुरु मिल जाए तो मनुष्य प्रभु की याद में जुड़ करके प्रभु के चरणों में लीन हुआ रहता है। गुरु कृपा करके उसे वह आत्मिक अवस्था दिखा देता है जहां प्रभु का मिलाप सरदा रहे। हे नानक, उस मनुष्य की अहम भावना दूर करके गुरु उसे उस प्रभु के साथ एकाकार कर देता है। गुरु मिलिए मिली अंकी समाया, करी कृपा करूं मैलू दिखाया। नानक ओमे मारी मिलाया। कोड़ी महला पहला।
कि तू पिया न मेटे कोई, किया जाना किया आगे होई। जो तिसु पाना सोई हुआ, अबरू न करने वाला दुआ। न जाना कर्म केवड़ तेरी दाती, कर्मो धर्मो तेरे नाम की जाति। तू एवड़ू दाता देखन देवन आरू, तोटी नाई तुदो भगति भंडार। किया गर्भो न आवे राशि, जियो पिंडो सबो तेरे पासी। जन्म जन्मांतरों के लिए कर्मों के संस्कारों का समूह जो मन में इकट्ठा हुआ पड़ा है, कर्मों के द्वारा कोई मनुष्य मिटा नहीं सकता। कोई समझ नहीं सकता कि आगामी जीवन के समय क्या घटित होगा। कर्मों का आसरा छोड़ो, प्रभु रजा की को स्वीकारो। जगत में जो कुछ हो रहा है, प्रभु के बिना दूसरा कोई कुछ करने वाला नहीं है। जो तिसु पाना सोई हुआ, अवरु न करने वाला दुआ। मैं अपने लिए कर्मों की सही कीमत नहीं जानता, लेकिन मैं इन्हें बहुत महत्ता देता हूं। दूसरी ओर मैं तेरी अनंत देन मुझे मिल रही है, मैं उन्हें भी समझ नहीं सकता। वास्तव में तेरा नाम ही जाति है, तेरा नाम ही मेरा कर्म धर्म है। किसी लौकिक उपलब्धि का अभिमान मुझे नहीं है। न जाना कर्म केवड़ तेरी दाती, कर्मो धर्मो तेरे नाम की जाति। हे प्रभु, तो देन देने वाला इतना बड़ा दाता है। भक्ति की देन भी तू ही देता है। तेरे भंडार में भक्ति की देन की कोई कमी नहीं है। मनुष्य का अहंकार उसका कुछ संवार नहीं सकता। मनुष्य की आत्मा और देह सब कुछ तेरे ही आश्रय है। तो एवड़ू दाता देवन हारू, तोटी नाही तुदु भगति भंडार। किया गर्भो न आवे राशि, जियो पिंडो सबो तेरे पासी। तो मारे जीवाल ही बक्सी मिलाई, जियो पावी त्यों नामी जपाई। तो दाना बीना साचा श्री मेरे, गुरमति दई भरोसे तेरे। हे प्रभु, तो आप ही मुझे गुरु की मति देकर के मुझ पर कृपा कर। मुझे चरणों में जोड़ करके मेरा आपा भाव मार करके और अपनी इच्छा के अनुसार अपना नाम जपा करके आत्मिक जीवन देता है। तू मेरे मन को जानता है, तू मेरी दशा देखता है, तू मेरे सिर पर रक्षक है। मैं सदा तेरे ही सहारे हूं, मुझे अपने किसी कर्म का सहारा नहीं। तो दाना बीना साचा श्री मेरे, गुरमति दई भरोसे तेरे। तन में मैलू नाही मनुराता, गुर वचनी सच्चू शब्दी पछाता। तेरा तानू नाम की वड्याई, नानक रहना भक्ति सरनाई। हे प्रभु जी, जिनका मन तेरे प्रेम में रंगा हुआ है, उसके भीतर में विकारों की मैल नहीं है। गुरु के शब्दों पर चल करके, गुरु के शब्द में जुड़ करके उन्होंने तुझे सत्य स्वरूप को पहचान लिया है। कर्मों का आसरा लेने के स्थान पर उन्हें तेरे नाम का ही आसरा है। वे सदा तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। गुर वचनी सच्चू शब्दी पछाता, तेरा तानू नाम की वड्याई। नानक रहना भक्ति सरनाई। हे नानक जी, कहो वे मनुष्य प्रभु की भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, वे प्रभु की शरण में रहते हैं। गौड़ी मेला पहला। जिन्नी अकथु का आया, आपियो प्याया। अनबे विसरे नामी समाया। किया डरिए डरु डरी समाना, पूरे गुर के शब्दी पछाना। जिसु नर रामू हृदय हरि राशि,
सहज सुबाई मिले शाबाशी। गुरु के उपदेश को स्वीकार करके जिस मनुष्य ने अकथनीय प्रभु को आप स्मरण किया है तथा दूसरों को स्मरण के लिए प्रेरित किया है, उसने आप नाम अमृत पान किया है और दूसरों को पिलाया है। जिन्हें अकथु कहाया आप्यो प्याया, अन बेविसरे नामी समाया। उसे लौकिक दूसरे तमाम भय विस्मृत हो जाते हैं। क्योंकि वह सदा प्रभु के नाम में लीन रहता है। अनबे विसरे नामी समाया। जिस मनुष्य ने पूर्ण गुरु के शब्द में जुड़ करके परमात्मा से जान पहचान कर ली है, वह लौकिक झंझटों में डरता नहीं है। उसका लौकिक भय परमात्मा के लिए उसके मन में टिके भय आदर में समाप्त हो जाता है। किया डरिए डरू डरी समाना, पूरे गुर के शब्द पछाना। जिस मनुष्य के हृदय में हरि नाम रूपी राशि है, वह स्थिर अवस्था में टिका रहता है। जिस नर रामू हृदय हरि राशि, सहज सुबाए मिले शाबाशी। जिस मनुष्य के हृदय में हरि नाम रूपी राशि है, वह स्थिर अवस्था में टिका रहता है। वह हरि प्रेम में डूबा रहता है। उसे हरि के द्वार से आदर मिलता है। लेकिन जिन मनुष्यों को प्रभु हर वक्त माया की निद्रा में सुलाए रखता है, वे स्वेच्छाचारी पुरुष सदा लोक परलोक में मृत्यु के भय से बंधे रहते हैं। जाहि सवारे साज वियाल, इत उत मन मुख बाधे काल। अहिनिसी रामू हृदय से पूरे, नानक राम मिले परम दूरे। हे नानक, जिनके हृदय में रात दिन राम का वास है, उस हरि का वास है, वे पूर्ण मनुष्य हैं। वे विचलित नहीं होते हैं। जिन्हें परमात्मा मिल गया, हरि मिल गया, राम मिल गया, उनकी सब दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। नानक राम मिले परम दूरे। अहिनिसी रामू हृदय से पूरे। गौड़ी महला पहला। जन्मी मरे त्रै गुण हितकारु, चारे वेद कथियां कारु। तिन्नी अवस्था कहीं बिख्यानु, तुरी अवस्था सतगुर ते हरि जानू। राम भगति गुर सेवा तरना, बाड़ी जन्मना ओ ये मरना। चारों वेद जिस त्रिगुणात्मक संसार का वर्णन करते हैं, त्रिगुणात्मक सत्व रज और तम, सात्विक राजसी तामसी। तो चारों वेद जिस त्रिगुणात्मक संसार का वर्णन करते हैं, जिस मनुष्य का उस त्रैगुणी संसार से ही लगाव है, वह जन्मता मरता रहता है। ऐसे मनुष्य जो भी व्याख्या करते हैं, मन की तीन अवस्थाओं का ही वर्णन करते हैं। मनुष्य से एकाकार होने की स्थिति व्यक्त नहीं की जा सकती। गुरु की शरण लेकर के परमात्मा से गहरा परिचय प्राप्त कर लो, यही तुरीय अवस्था है। जन्मी मरे त्रैगुण हितकारु, चारे वेद कथियां कारु। तिन्नी अवस्था कहीं बख्यानु, तुरीय अवस्था सतगुर ते हरि जानू। गुरु की शरण लेकर के हरि से गहरा परिचय प्राप्त कर लो। हरि को ही अपने मन के अंदर बसा लो, यही तुरीय अवस्था है।
राम भगति गुर सेवा करना, बावड़ी जन्म न होवे मरण। जन्म मरण का चक्र भटकाव है। इससे राम की भक्ति तथा गुरु का बतलाया धंधा करके, कार्य करके, कर्म करके पार उतरा जाता है। जो पार उतर जाता है उसे पुनः न जन्म होता है और न मृत्यु। उस अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। राम भगति गुर सेवा तरना, बाड़ी जन्म ना होवे मरना। चारी पदार्थ कहे सब कोई, स्मृति शास्त्र पंडित मुखी सोई। बिनु गुर अर्थ विचारु न पाया, मुक्ति पदार्थो भक्ति हरि पाया। हर एक जीव धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों का वर्णन तो करते हैं। स्मृतियों शास्त्रों और पंडितों के मुंह से यही सुना जाता है, पर मुक्ति पदार्थ क्या है? गुरु की शरण लिए बिना इसका अनुभव नहीं हो सकता। ये पदार्थ परमात्मा की भक्ति करने से मिलता है। हर समय परमात्मा को मन में ध्यान से मिलता है। हर समय उसका प्रभु का स्मरण करने से, हरि नाम श्रवण करने से, राम नाम से प्राप्त होता है। स्मृति शास्त्र पंडित मुखी सोई, बिनु गुरु अर्थ विचारु न पाया। मुक्ति पदार्थो भक्ति हरि पाया। जाके हृदय वसया हरि सोई, गुरमुख भक्ति प्राप्ति होई। हरि की भक्ति मुक्ति आनंदो, गुरमति पाए परम आनंदो। जिस मनुष्य के हृदय में हरि आके बस जाता है, जाके हृदय वसया हरि सोई, उसे भक्ति की प्राप्ति हो गई। और वह भक्ति गुरु के द्वारा ही मिलती है। गुरमुख भक्ति प्राप्ति होई, हरि की भक्ति मुक्ति आनंदो, गुरमति पाए परम आनंदो। हरि की भक्ति के द्वारा ही मुक्ति पदार्थ का आनंद प्राप्त किया जाता है। ये ऊंचे से ऊंचा आनंद गुरु की शिक्षा पर चलने से मिलता है। जिन्हें पाया गुरु देखी दिखाया, आशा माही निराशु बुझाया। दीना नाथो सर्व सुख दाता, नानक हरि चरनी मनुराता। जिस मनुष्य ने मुक्ति का आनंद प्राप्त कर लिया, गुरु ने सर्व सुख दाता दीनानाथ हरि प्रभु आप देख करके दिखा दिया, उसे दुनियावी आकांक्षाओं के भीतर रहते हुए ही आकांक्षाओं से निर्लिप्त रहने की विधि गुरु सिखा देता है। हे नानक, उस मनुष्य का मन हरि चरणों में रंगा रहता है। नानक हरि चरनी मनुराता। घोड़ी चती महला पहला, अमृत काया रहे सुखाली। बाजी इहो संसारो, लब्बू लोबू मुच्चू कूड़ू कमामी। बहुत उठावी पारो, तू काया में रुलदी देखी, ज्यों कर उपरी छारो। सुनी सुनी सीख हमारी, सकृतु कीता रैसी। मेरे जीवड़े बौड़ी न आवे बारी। ये शरीर अपने आप को अमर जान करके सुख प्राप्त करने में ही लगा रहता है। ये नहीं समझता कि ये जगत एक खेल है मेरे शीर, तू झूठ लोभ में फंसा है। तू बहुत कुछ कमा रहा है, तू अपने ऊपर लोभ मोह मिथ्या आदि के कारण किए गए नीच कर्मों का भार उठाता जा रहा है। हे मेरे शीर, मैंने तेरे जैसे इस प्रकार बर्बाद होते देखे हैं जैसे पृथ्वी पर राख। अमृत काया रे सुखाली, बाजी इहो संसारो।
लब्बो लोबो मुच्चो कोड़ो कमावी बहुती उठाव पारो। तू काया मैं रुलदी देखी जियो कर उपरी छारो। हे मेरी दे, मेरी सीख ध्यान पूर्वक सुन, की हुई नेक कमाई ही तेरे साथ जाएगी। यदि ये मनुष्य जन्म गंवा दिया तो दोबारा जल्दी से बारी नहीं मिलेगी। सुनी सुनी सीख हमारी, सकृतो कीता रसी मेरे जीवड़े, बोड़ी न आवे बारी। हम तुद वाखा तेरी काया, तो सुनी सीखा हमारी, निंदा चिंदा करी पराई झूठी लाई तबारी। वेली पराई जो ही जीड़े करी चोरी बुरियारी, अंसू चलिया तो पिछे रहिया छुट्टी ओई नारी। है मेरे शरीर, मैं तुझे समझाता हूं, मेरी सीख सुन। तो पराई निंदा का ध्यान रखता है, तो दूसरों की झूठी चुगली करता रहता है। हे जीव, तो पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, तो चोरी करता है, दूसरी बुराइयां करता है। हे मेरी काया, जब जीवात्मा चला जाएगा तो यही रह जाएगी, तो सब परित्यक्ता स्त्री की तरह हो जाएगी। हम तुद आखा मेरी काया, तो सुनी सिखा मारी, निंदा चिंदा करी पराई झूठी लाई तबारी। देखी पराई जो ही जीवड़े करी चोरी बुरियारी, अंसू चलिया तो पिछे रहा छुट्टी होई नारी। तो काया रही सुपंतरी, तुदो किया कर्म कमाया, करी चोरी मैं जा किछु लिया ता मनी पला पाया। अलती न शोभा पलती न टोई, अहिला जन्म गवाया। हम खरी दोहेली होई बाबा नानका, मेरी बात न पूछे कोई। हे भाई, है मेरे शरीर, तुम माया की नींद में ना ही सोया रहा, तुम माया की नींद में ही सोया रहा। तुझे समझ ही नहीं आई कि तू क्या करतूते करता रहा। चोरी आदि करके जो माल धन में अर्थात शीर लाता रहा, तुझे वह मन में पसंद आता रहा। इस प्रकार ना इस लोक में शोभा प्राप्त की, ना परलोक में आसरा। मिलने का प्रबंध हुआ, कीमती मनुष्य जन्म व्यर्थ में गवा दिया। हे भाई, जीवात्मा के चले जाने पर काया अर्थात मैं बहुत दुखी हुई हूं। हे नानक, अब मेरी कोई बात नहीं पूछता। ताजी तुर्की सोइना, रूपा कपड़ केरे पारा, किसु ही नाली ना चले, नानक चढ़ी चढ़ी पे गवारा। कुछ सेवा मैं सब किछु, चख्या एको अमृत नाम तुम्हारा। हे नानक जी, कहो हे मूर्ख, बढ़िया घोड़े सोने चांदी कपड़ों की भार कोई भी शक्ति मृत्यु के वक्त किसी के साथ नहीं जाती। सब यही रह जाते हैं। मिश्री मेवा आदि मैंने सब कुछ चख करके देख लिए, इनमें भी इतना स्वाद नहीं जितना हे प्रभु जी, हे हरि जी, तेरे नाम मीठा है। किसी ही नाली ना चले, नानकी चढ़ी चढ़ी पे गवारा। कूजा मेवा मैं सब किछु चख्या, इको अमृतो नाम तुम्हारा। दे दे
नींव दीवाल उसारी, पसमंदर की तेरी, सच्चे सच्ची न देई किसकी, अंध जाने शब्द मेरी, सोइन लंका सोइन माड़ी, संपे किसे न केरी, सुनी मूरख मन अजाना, अगु तिसे का पाना, साऊ हमारा ठाकुर मारा, हम तिसके बंजारे, जियो पिंडो सब रासीम तिस्से की मारी, आपे जीवाले। नींव रख रख करके मकान की दीवारें खड़ी की, परंतु मौत आने पर राख के मंदिरों की ढेरी की तरह ही होंगे। मूर्ख माया के एकत्रित किए हुए भंडार किसी को हाथों से नहीं देता। वह समझता है कि ये सब कुछ मेरा है। ये नहीं जानता कि सोने की लंका, सोने के महल रावण के भी नहीं रहे, तू कौन बेचारा है। ये धन किसी का भी नहीं रहता। हे मूर्ख ज्ञानी मन, सुन, उस परमात्मा की रजा ही फलीभूत होगी। हमारा मालिक प्रभु हरि बड़ा साहूकार है। हम सब जीव उसके भेजे हुए बंजारे व्यापारी हैं। यहां नाम व्यापार करने आए हैं। ये दे उसी शाह की दी हुई है, उस हरि की दी हुई है, उस नारायण की दी हुई है, उस राम की दी हुई है। वे आप ही माता है और आप ही प्राण देता है।